वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और एक ऐसा शो जहां पर अब हम शो के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं और अब हम करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब। अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। और हम चलिए सीधा रुख करते हैं पहले दर्शक की ओर। जितेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। जितेंद्र जी मैम, नमस्कार, कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया मैम। मैम मेरा गुजरात में कहाँ रहते हैं? हाँ, गुजरात में रहता हूँ। चलिए बताइए आपका सवाल। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने 1 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। तो मैंने अभी SBI स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, पराग परिक फ्लेक्सी कैप और मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। अभी मेरा इन्वेस्टमेंट 5000 पर मंथ है और मैं अपना इन्वेस्टमेंट 1 साल में 15 से 20 हजार तक बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है। और साथ साथ में मैं अपने 2 बच्चों के लिए अभी से एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप में ऐड करना चाहता हूँ। तो लॉन्ग टर्म में ये पोर्टफोलियो सही रहेगा मैम? 10 से 12 साल का आपका समय है निवेश का, ठीक है? आप कह रहे हैं कि तो ये जो आपका कॉर्पस आप इकट्ठा करना चाहते हैं 10 से 12 साल के बाद, वो कितना होगा? वो तो मैंने, क्योंकि देखिए 3 पोर्टफोलियो है। एक तो आपके 4 फंड हैं, ठीक है, जिसमें आप निवेश कर रहे हैं 5000। जी मैम। उसको आप कह रहे हैं कि 20,000 रुपए तक बढ़ा लेंगे 1 साल में। जी मैम, जी मैम। और उसके लिए 10 से 12 साल का समय है, ठीक है? तो इस पोर्टफोलियो से आप कितना इकट्ठा करना चाहते हैं 10 से 12 साल में? नहीं मैम, मेरे रिटायरमेंट के लिए मैं कम से कम 40 से 50 लाख रुपए तक चाहूँगा। ठीक है। फिर आपके बड़े बेटे के लिए 22 साल तक आप 6,000 रुपए कह रहे हैं निवेश करेंगे। उसके लिए आपने 3 फंड लिए हैं, और आपका दूसरा बेटा, उसके लिए 18 साल के बाद आपने 3 फंड जो हैं वो इकट्ठा कर रखे हैं। इसके अलावा आपको क्वांट एक्टिव फंड में भी निवेश करने की रणनीति चाहिए। वो मुझे 5 साल के बाद चाहिए मैम। क्वांट एक्टिव फंड से आपको 5 साल के बाद कितने रुपए चाहिए? जी, कितना मेरे चाहिए बेटे के शादी के लिए। चलिए ठीक है। अर्नब जी, कुछ क्लैरिटी अभी आती हुई बताएं। 3 हिस्सों में ये जवाब दीजिएगा अर्नब जी, जहां पर जो इन्होंने पहले रिटायरमेंट के लिए अपना जो पोर्टफोलियो बनाया है 10 से 12 साल का समय उसको, उसके बाद बड़े बेटे के लिए 22 साल का समय का पोर्टफोलियो, और बाद में 18 साल का समय छोटे बेटे के लिए। देखिए, जो पहला पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है अपने लिए रिटायरमेंट के लिए, वो उसमें जो मिक्स है वो काफी अच्छा मिक्स है, क्योंकि उसमें एक लार्ज एंड मिड कैप है, एक फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, यानी कि मार्केट के हर तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन का इसमें समावेश हो जाता है। तो ये फंड में जो एग्जिस्टिंग निवेश है, जब वो बढ़ाते हैं तो इन्हीं फंड्स में वो बढ़ा सकते हैं, और ये इनके लिए सही होगा। अब अगर उनके पास 10 से 12 साल है और उनको 40 से 50 लाख चाहिए, तो अगर वो 20 साल 20,000 पर मंथ निवेश करते हैं, तो उनका ये लक्ष्य तो हासिल हो जाएगा। लेकिन उनको सिर्फ यही देखना है कि क्या 10-12 साल के बाद जो रकम वो इकट्ठा करेंगे, क्या वो अपने पूरे रिटायरमेंट के लिए ये काफी होगा या नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन का भी एक असर रहता है। तो इन टर्म्स ऑफ उनका सेट किया हुआ गोल, वो एग्जिस्टिंग निवेश और जो प्रपोज निवेश है उसके साथ वो पूरा हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि जो उन्होंने अपने बेटों के लिए जो रणनीति वो सुझा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हर एक बेटे के लिए 3-3 अलग एडिशनल फंड्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको आप रिपीट कर रहे हो, तो ये रेपिटेशन से आपका सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो बढ़ेगा, उससे एक्चुअल कोई डाइवर्सिफिकेशन या कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि इनके जो बेटों के लिए रकम जो निवेश कर रहे हैं, उसके लिए वो सिर्फ 2 फंड्स है, सिर्फ उसी में डाले, और वहां पर वो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड का समावेश कर सकते हैं, क्योंकि जो बाकी का जो एक्सपोजर है
वो उनको ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में है। तो मेरा चॉइस रहेगा कि अपने बेटों के लिए वो फॉर द मोमेंट एक कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटी फंड और एक फ्लेक्सी कैप इन द फॉर्म ऑफ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप उसका समावेश कर सकते हैं। अब जो तीसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वहां पर आते हैं जहां पर इनको क्वांट एक्टिव फंड में पैसा डालना है। अब सिर्फ और बात यहाँ पर सिर्फ वही स्टेज पे वापस आ जाती है कि क्वांट एक्टिव फंड एक मल्टी कैप फंड है और मल्टी कैप फंड क्या होता है कि उसमें मिनिमम 25% लार्ज मिड और स्मॉल कैप में होना चाहिए, यानी कि वो एक बार फिर आपको पूरे मार्केट के हर एक मार्केट कैप कैटेगरी का एक्सपोजर देता है। तो ये फंड भी समावेश करने से आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसका रेपिटेशन ही होगा। तो इसको ऐड करने से कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं आएगा। आपको फंड ऐड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन यही अमाउंट अगर आप एग्जिस्टिंग फंड में डालते हैं तो फिर भी आपका जो गोल है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर वो पूरा हो जाएगा। जितेंद्र जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप अर्णव जी को? जी मैम, तो मैं अपने जो बच्चों का है वो मैं अभी स्टॉप कर दूं और मेरा जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसमें मैं बढ़ा दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है मैम? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। अगला सवाल हम लेंगे ट्विटर से, हमारे दर्शक किंशुक ने सवाल भेजा है। विश्वजीत जी ये सवाल आपके लिए है और किंशुक यहाँ पे कह रहे हैं कि 12,000 रुपये की एसआईपी करनी है इनको, 10 साल में बनना है करोड़पति। मौजूदा निवेश अगर हम देखें तो इनके पास है क्वांट स्मॉल कैप है, आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी, क्वांट एक्टिव है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है इनके पोर्टफोलियो में। बताएं। किंशुक जी का पहले तो 25 साल की उम्र है, तो एज इनके तरफ है, तो ये अच्छा एक कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। जहां तक कि मैंने इनका पोर्टफोलियो देखा और ये चाहते हैं कि वो 1 करोड़ रुपया बनाना चाहते हैं 10 साल में, तो ये थोड़ी छोटी अवधि है और इनका केवल जो भी निवेश कर रहे हैं ये पर मंथ वो है 12,000 की एसआईपी। तो अगर 1 करोड़ बनाना है तो करीब 45,000 की एसआईपी की आवश्यकता होगी। तो 12,000 के एसआईपी से काम नहीं चलेगा, या तो उनको अपना गोल थोड़ा डिले करना पड़ेगा या एसआईपी का अमाउंट थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं इनका पोर्टफोलियो देखता हूँ तो उसमें एक मल्टी कैप है, एक लार्ज कैप है, 2 स्मॉल कैप है। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि इनका जो 12,000 में 6,000 रुपए है वो एक ही एएमसी में निवेशित है। तो मेरा हमेशा से यह सलाह रहती है कि कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक एएमसी या एक स्कीम में ज्यादा ना रखें। तो ये 50% इनका जो अमाउंट है वो एक ही एएमसी में है, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो डाइवर्सिफाई करें और किसी एएमसी में भी अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनको 45,000 तक जाना है और जरूरी नहीं है कि एक साथ शुरू करें। जैसे जैसे इनका सैलरी इंक्रीज होती है या इंक्रीमेंट होते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन 50% एक एएमसी में निवेशित ना रहें। दूसरा, इनको हम सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी 10 वर्ष का समय और है इनके पास, तो ये स्मॉल कैप फंड्स ले सकते हैं। तो निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड या कोटक स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, या फिर कुछ मिड कैप जो अभी इनके पास नहीं है तो पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में भी निवेश कर सकते हैं, या कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप का ये थोड़ा और ऐड कर सकते हैं और अपना 1 करोड़ का लक्ष्य अचीव कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी बढ़ानी है। ऑलराइट, तो ये सलाह रही है किंशुक के लिए। हम आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक हमारे साथ रणवीर सिंह फोन लाइन पर है। रणवीर जी, मैम हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा नगरोटा बगल से बोल रहा हूँ। अरे बहुत खूबसूरत जगह से हैं। बताएं सर, वहाँ पे क्या ठंड शुरू हो चुकी है? मैम बिल्कुल ठंड है, बर्फ पड़ रही है धौलाधार पे। वैसे तो 12 महीने वहाँ पे मौसम अच्छा ही, बर्फ भी पड़ रही है? हाँ मैम, बर्फ पड़ रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बताएं सर, कैसे सहायता कर सकते हैं आपके? मैडम एसबीआई ब्लू चिप 2017 से 5,000 रुपया, एसबीआई फॉक्स इक्विटी 2020 से 5,000 रुपया, आईसीआईसी सिग्नेचर प्लान 5,000 मंथली, सभी मंथली हैं 2021 से। तो मैं सर आईसीआईसीआई का कौन सा कहा उसकी, सर आईसीआईसीआई कौन सा कहा उसकी डिटेल नहीं है मेरे पास। आईसीआईसी सिग्नेचर ये अच्छा, और ये कब से कर रहे हैं? मैम इसको हो गया दूसरा साल लगा अभी। बताइए क्या करना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो से? मैडम
पोर्टफोलियो ये तो यूलिप प्लान लिया हुआ है आपने। आईसीआईसीआई सिग्नेचर आपने कब लिया है? 2020 में। 2020 में क्यों लिया सर? ले लिया मैम। ऐसे कैसे? आपकी मेहनत की कमाई आपने ऐसे ही ले लिया है? कितना प्रीमियम दे रहे हैं इसका? पहले भी मेरा आईसीआईसी में है ना, मेरा पहले मेरे आईसीआईसी में मेरे पैसे लगे हुए तो वो खत्म हो गए, वो प्लान तो मैंने नया प्लान ले लिया। कितना दे रहे हैं इसका? मैडम 5,000 रुपये मंथली। चलिए, और राइट, अभी आपके लक्ष्य हैं 10 साल में 50 लाख, है ना? हाँ जी। और बढ़ाने की क्षमता है निवेश को? मैडम अभी तो नहीं बढ़ पाएगा। चलिए ठीक है। अर्नब जी, पहले तो आप मुझे ये समझाएं, आईसीआईसीआई सिग्नेचर किस तरह का यूलिप प्लान है? इन्होंने अभी 2 साल हुआ मेरे ख्याल से लिए हुए, 2020 में का लिया। ये यूलिप प्लान है, यानी कि उसमें आपको एक इंश्योरेंस एलिमेंट होता है और उसके साथ आपका जो बाकी की रकम है, जो प्रीमियम है, वो एक फंड में जाता है जो निवेश होता है, और उस फंड के निवेश के परफॉर्मेंस के मुताबिक उसके मैच्योरिटी पे आपको पैसा वापस मिलता है। तो ये एक ऐसा प्लान है जहां पर आपको इंश्योरेंस भी आता है और इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो इसीलिए ये एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान कहा जाता है। और क्योंकि ये एक नया प्लान है, तो इसमें क्या होता है कि ये 5 साल का एक लॉक इन होता है, तो आपको एटलीस्ट 5 इयर्स तो इसमें लॉक इन रहना पड़ता है। पर ये इनका सालाना 60,000 जा रहा है, क्योंकि 5,000 पर मंथ का निवेश है, तो एटलीस्ट 5 साल के लिए उनको तो इसमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, उससे कुछ पहले कुछ हो नहीं सकता। तो ये एक अलग बात है। दूसरी बात आती है इनके म्यूचुअल फंड प्लान्स पे। अब देखिए, इनका 100% इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही फंड हाउस में है। माना कि एसबीआई म्यूचुअल फंड देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, उसके फंड्स के परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं, लेकिन पूरा का पूरा आपका एक्सपोजर सिर्फ एक ही फंड हाउस में होना अच्छा नहीं है। तो इसके लिए जो इन एसबीआई का ब्लू चिप फंड है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, दूसरा फंड है वहां पर वो निवेश बंद कर दे और एक मिड कैप फंड में वो एक्सपोजर ले सकते हैं। वहां पर मेरा चॉइस होगा कि आप कोटक का इमर्जिंग इक्विटीज फंड में निवेश करें। ये एक अच्छा फंड है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, पंकज टिब्रेवाल इसके फंड मैनेजर है। इसकी अगर आप एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखें तो अराउंड 22,800 करोड़ है। और अच्छी बात ये है कि ये फंड मैनेजर बहुत कन्विक्शन के साथ इस फंड में निवेश करते हैं, और उनका आप अगर सालाना पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3% है। यानी कि ये एक बाय एंड होल्ड प्रकार की स्ट्रेटेजी में निवेश करते हैं। और फंड मैनेजर का मानना यही है कि अच्छे परफॉर्मेंस के लिए मिस्टेक्स कम करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े विनर्स चूज करने हैं, लेकिन मिस्टेक्स कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाएगा। तो मेरा चॉइस होगा कि ये एक बदलाव कर दे। और एज फार एज उनका लक्ष्य इज कंसर्न, जो एग्जिस्टिंग निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, उससे उनके टाइम पीरियड के बाद अगर उनका पोर्टफोलियो अराउंड 12% से बढ़ता है एनुअली कंपाउंडेड, तो 35 लाख तक पहुंचेंगे। यानी कि अगर उनको 50 लाख तक पहुंचना है इस प्रकार के कंजर्वेटिव एस्टिमेट के साथ, तो उनको थोड़ा ज्यादा निवेश करना होगा। अब हमें पता नहीं है कि अगले 10 साल में रिटर्न्स कैसे आएंगे, लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 12% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न आ सकता है, और उस हिसाब से ये 35 लाख का कैलकुलेशन है। तो 50 लाख के लिए उनको थोड़ा ज्यादा निवेश करना चाहिए, और उनको करना भी पड़ेगा, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो एसआईपी की रकम है वो धीरे धीरे करके आपको हर साल बढ़ानी चाहिए। रणवीर जी, सुना आपने सलाह, कुछ पूछना चाहते हैं? मैडम बस बड़ी अच्छी सलाह दी, अब मैं देखूंगा जो चलिए, ऑल द बेस्ट, और जितना हो सके, जब भी हो सके, निवेश राशि को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। राहुल शुक्ला साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं, विश्वजीत जी से सवाल पूछेंगे। नमस्कार। नमस्ते मैम, राहुल शुक्ला फ्रॉम अहमदाबाद। जी सर, गुड इवनिंग, बताइए। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मेरा 19,000 का एसआईपी चल रहा है,
जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ का 3000 है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में मैंने 3000 मंथली SIP है। मोतीलाल ओसवाल में 2000 रुपीज मंथली SIP है। फिर SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 2000 SIP है। HDFC टॉप 100 फंड में 1000 रुपीज SIP है और निपॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड में 7000 रुपीज मंथली इंस्टॉलमेंट है। ठीक है सर। तो और बीच में मैंने रिक्वायरमेंट के आधार पे जैसे हाउस लोन के लिए मुझे पैसे की जरूरत थी, तो मैंने कुछ अमाउंट विड्रॉ भी किया था इसमें से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब क्या मुझे और SIP बढ़ाना चाहिए जिससे मुझे आने वाले 10 साल में 1 करोड़ तक का मुनाफा हो? करंट मार्केट वैल्यू क्या है आपके पोर्टफोलियो की? करंट मार्केट वैल्यू इस समय बता रहा है, एक मिनट, करंट मार्केट वैल्यू इस समय 3,77,667 है। 10 साल में आपको चाहिए 1 करोड़। निवेश राशि बढ़ाने की क्षमता? निवेश राशि एक्चुअली मैं एक टीचर हूँ, तो जिस तरह से इंक्रीमेंट होता है तो उस हिसाब से फिर मैनेज कर सकता हूँ मैं। कोई खास उद्देश्य 10 साल के बाद जो आने वाला है जिसके लिए आप निवेश करना चाहते हैं, क्या वो पोस्टपोन हो सकता है? जी एक्चुअली बेटी है मेरी बड़ी है, तो उसकी पढ़ाई के लिए आगे, अभी वो 8th में है, तो आने वाले समय में उसकी पढ़ाई पे खर्चे के लिए। चलिए ठीक है। विश्वजीत जी बताएं। जी बिल्कुल शुक्ला जी, आप अध्यापक हैं, आप वैसे भी रास्ता दिखाते हैं, तो हम आपको थोड़ी सी मदद करना चाहेंगे कि आप कैसे अपनी निवेश राशि को कैसे निवेश कर सकते हैं और अच्छा गोल अचीव कर सकते हैं। तो 1 करोड़ का गोल आपने बताया है और अभी 10 साल हैं, तो आप मेरे हिसाब से जिस तरीके से आप SIP कर रहे हैं तो करीब 20,000 की SIP आपने बताया, तो और अभी लेकिन मेरे को लगता है जल्दी ही शुरुआत करी है आपने, तो आपको थोड़ा सा SIP और बढ़ाना पड़ेगा। 10 साल में अगर आप 1 करोड़ अचीव करना चाहते हैं, मैंने जो अभी बताया था कि 45,000 रुपए चाहिए होते हैं 10 साल में अगर आपको 1 करोड़ बनाना होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी SIP बढ़ानी होगी। और मैंने ये भी देखा कि जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं वो हो सकता है, लेकिन आप उसको हर साल पोर्टफोलियो को अपना रिव्यू भी करें। जो स्कीम्स आपने जिसमें निवेश किया हुआ है उसमें निप्पो इंडिया में करीब 7,000 रुपए आपने निवेश किया हुआ है, तो करीब काफी पोर्शन आपका एक ही AMC और एक ही स्कीम में निवेशित है। तो मैं सलाह दूंगा कि निप्पो इंडिया स्मॉल कैप में 3,500 रुपए आप उसी में निवेशित रहें, बाकी 3,500 किसी और स्कीम में निवेश करें। जैसे कि हम बता भी रहे हैं, तो अभी 10 साल है तो आप स्मॉल कैप फंड भी निवेश कर सकते हैं, कोटक इंडिया स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, या निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, या फिर एक लार्ज एंड मिड कैप फंड भी ले सकते हैं जैसे कि SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ऐसे करके आप अपनी SIP राशि बढ़ाएं और आप अपना 1 करोड़ का गोल अचीव करें। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अप्रेजल हो आप उसमें अपना SIP इंक्रीज करें और हर 6 महीने साल में अपना पोर्टफोलियो रिव्यू भी करते रहें। कोई सवाल आपने पूछना है विश्वजीत जी से? राहुल जी चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अब सीधा रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अर्नब जी बताएं, आपका आज का गुरु मंत्र क्या है, निवेश का गुरु मंत्र क्या है? जी आज मुझे यही कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो तो आपको अपने पूरे फाइनेंशियल प्लान के इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, आपने सभी चीजों को फैक्टर इन कर लिया होता है, प्लान बना लिया होता है, कितना निवेश करना है वो भी तय कर लिया होता है, किस तरह आप बढ़ेंगे, वो सब प्लानिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में वहां पर थोड़ी कमी रह जाती है। तो इसीलिए पूरा प्लान जो है वो व्यर्थ चला जाता है। तो इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दीजिए, तो आपका जो पूरी मेहनत की है आपने जो प्लानिंग में और जितना आपने बचत किया है वो सही तरह से निवेश होगा और आप अपने गोल्स की तरफ भी पहुंच सकेंगे। चलिए बहुत ज़रूरी है कि जो इतनी मेहनत से आप फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं वो बस एक पेपर में या एक्सेल शीट में ना रह जाए, उस पर काम कीजिए, उसको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। 6 महीने में एक बार अगर अपने पोर्टफोलियो को चेक भी कर रहे हैं तो उसमें क्या बदलाव करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, इन सब का संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। विश्वजीत जी बताएं, आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या है? जैसे पांडे जी ने बताया कि प्लान बनाना चाहिए, तो मेरा सक्सेस मंत्र यही है कि
90% आपके पोर्टफोलियो का सक्सेस डिपेंड करता है राइट एसेट एलोकेशन पे। तो आप एसेट एलोकेशन, जैसे कि मार्केट ऑल टाइम पीक पे है, तो आप अपनी एसेट एलोकेशन देखते रहेंगे क्या कहीं आपका इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ तो नहीं गया या डेट का कम तो नहीं हो गया। तो समय समय पर आप जब रिव्यू करें तो अपनी एसेट एलोकेशन को जरूर रिव्यू करें, क्योंकि राइट एसेट एलोकेशन ही आपको सही सक्सेस दिलाएगा, आपके पोर्टफोलियो का सक्सेस एसेट एलोकेशन ही दिलवाएगा। चलिए, सही एसेट एलोकेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासतौर से ये सब चीज़ें तब काम आती हैं जब बाज़ार में उतार चढ़ाव हम ज़्यादा देखते हैं। बहरहाल शो को आगे बढ़ाते हैं और अगले दर्शक भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, कुलदीप सिंह। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये था कि मैं एक्चुअली जब एक ABSL जो AMC का जो आया था ये, तो उस टाइम पे मैंने इसका ये IPO ले लिया था और उसको एवरेज करने के लिए मैंने इसकी क्वांटिटी कुछ बढ़ा दी है। तो वर्तमान में मेरा बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? अर्नब जी देखिए, ये एक स्टॉक क्वेश्चन है, तो मैं इस पे जवाब नहीं दूंगा। मेरे ख्याल से कुलदीप जी ने हमें सवाल कुछ और दिया था। कुलदीप जी, आपने जो सवाल हमसे पूछा था PPF और NPS को लेकर था, और SIP के जरिए आपको कहाँ निवेश करना है वो आप जानना चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज हम इस शो में नहीं लेते हैं कुलदीप जी। हम जितना हो सके म्यूचुअल फंड और ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी किस तरह से होनी चाहिए उस पर आपको सलाह देते हैं। बहरहाल अर्नब जी, जो सवाल इन्होंने हमसे पूछा है उस पर आप क्या सलाह देंगे इन्हें? हाँ, देखिए, जो सवाल उन्होंने पूछा था कि दो चीज है इसमें, कि उनका जो गोल है वो बड़ा गोल है, लेकिन उसके लिए काफी समय भी है उनके पास। तो उन्होंने पूछा था कि किस प्रकार का निवेश होना चाहिए ताकि वो अपने इस गोल के लिए या उसको हासिल कर सके। तो अब अगर हम उनके एग्जिस्टिंग निवेश को देखें तो वो डेट में ज्यादा है, यानी कि जो पूरा जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है वो तो डेट इन्वेस्टमेंट है, और NPS का उनका एग्जैक्ट एक्सपोजर पता नहीं है, लेकिन उसमें भी काफी सारा अमाउंट डेट में ही जाएगा, क्योंकि आप कोई भी प्लान ले वहां पर भी डेट आ जाता है। तो अगर इनको ये बड़ा गोल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हासिल करना है तो मेरे हिसाब से उनको इक्विटी का एक्सपोजर लेना पड़ेगा, और ये क्योंकि समय लंबा है, एक अच्छा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसमें कई सारे फंड्स को शामिल कर सकते हैं, और रेगुलरली निवेश करें, क्योंकि इनको इनकम भी रेगुलर आती है। तो हर मंथ निवेश करके ये पोर्टफोलियो अगर बनाएंगे तो उनके गोल के मुताबिक सिर्फ ये कैलकुलेट करना रहेगा कि कितना निवेश करना है, और हर साल धीरे धीरे बढ़ाते जाए। इस प्रकार से अगर ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच लेते हैं तो उनके गोल को हासिल करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। अर्नब जी आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज करवाई। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक नंबर आपकी स्क्रीन पर हम छोड़ जा रहे हैं जो कि हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पर आपको अपने सवाल हमें भेजवाने हैं 9619873567। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, टैक्स, कोई भी सवाल हो अपने सवाल हमें भेजिए और हम कराएंगे आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।